औरत अपना घर साफ कर रही होती है। सफाई करते करते गलती से एक कीमती ब्लू डायमंड कचरे में डालकर फेंक देती है। कुछ देर बाद कचरा उठाने वाला ट्रक आता है और पूरा कचरा लेकर एक मैदान में गिरा कर चला जाता है। उसी मैदान में एक भूखी बकरी टहलते टहलते कचरे में खाने की चीज ढूंढ रही होती है। तभी उसे कचरे के बीच एक चमकता हुआ ब्लू डायमंड दिखाई देता है। बकरी को समझ नहीं आता कि यह खाने की चीज है या नहीं, लेकिन भूख बहुत तेज होती है। भूख मिटाने के लिए वह अनजाने में ब्लू डायमंड को निगल लेती है। अगले दिन औरत को ब्लू डायमंड याद आता है। वह हर जगह ढूंढती है लेकिन डायमंड नहीं मिलता। डायमंड न मिलने पर वह घबरा जाती है और उदास होकर बैठकर रोने लगती है, क्योंकि वह ब्लू डायमंड उसके ननिहाल की आखिरी निशानी था। उसी समय वही बकरी वहां से गुजर रही होती है। औरत की नजर बकरी पर पड़ती है और वह देखती है कि बकरी के पेट से नीली रोशनी चमक रही है। औरत को शक हो जाता है। वह बकरी को बुलाकर पूछती है, तुम्हारे पेट में जो चमक दिख रही है, क्या वह ब्लू डायमंड है? तुमने यह कहाँ से खाया? बकरी डर जाती है और सोचती है अगर सच बता दिया तो ये पेट का ऑपरेशन करवाकर डायमंड निकाल लेगी। डर के कारण बकरी कुछ नहीं बोलती। जब बकरी चुप रहती है तो औरत उसे पकड़ने की कोशिश करती है और बोलती है, तूने मेरा ब्लू डायमंड खाया है, अब ऑपरेशन करवा कर निकालूंगी। बकरी डरकर भागने लगती है। भागते भागते वो फिसल कर गिर जाती है। औरत गुस्से में बोलती है, अब तो तुझे छोड़ूंगी नहीं। कितना भागेगी? उसी सड़क से एक दयालु दादा फोन पर बात करते हुए आ रहे होते हैं। दादा ये देखकर रुक जाते हैं और पूछते हैं, अरे बदमाश औरत, इसे क्यों मार रही हो? इसका कसूर क्या है? औरत कहती है, इसने मेरा ब्लू डायमंड खा लिया है, देखिए इसके पेट में साफ चमक रहा है। दादा सारी बात समझ जाते हैं। वे ब्लू डायमंड की कीमत पूछते हैं और अपनी जेब से पूरा पैसा देकर औरत को भगा देते हैं। इसके बाद दादा बकरी की जान बचाकर उसे अपने घर ले जाते हैं। बकरी कई दिनों से भूखी होती है, इसलिए दादा उसे पेट भरकर ढेर सारे बिस्किट खिलाते हैं। कुछ दिन बाद बकरी एक खेत में घास खाने जाती है। अचानक उसे तेज पेट दर्द होता है और फिर वह पूरे खेत में गोबर की जगह ढेर सारे चमकते हुए ब्लू डायमंड निकालने लगती है। डायमंड निकालने के बाद बकरी घर लौट जाती है। उसी समय तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश की नमी से ब्लू डायमंड अंकुरित हो जाता है और धीरे धीरे वहां से ब्लू डायमंड का पेड़ उगाता है। वह खेत रेड हॉर्स का होता है। अपने खेत में ब्लू डायमंड का पूरा बगीचा देखकर रेड हॉर्स बहुत खुश हो जाता है। बकरी ये सारी बात दादा को बताती है, क्योंकि दादा ने ही उसकी जान बचाई थी। दादा बकरी को लेकर ब्लू डायमंड के बगीचे में पहुंचते हैं और डायमंड तोड़ने लगते हैं। रेड हॉर्स गुस्से में पूछता है, तुम लोग मेरे खेत में क्या कर रहे हो? दादा कहते हैं, ये सारे ब्लू डायमंड मेरे हैं, क्योंकि ये डायमंड मेरी बकरी ने दिए हैं। रेड हॉर्स गुस्से से बोलता है, ये खेत मेरा है, मैं अपने खेत से डायमंड तो क्या एक पत्ता भी नहीं दूंगा। तभी बकरी बोलती है, ये फैसला हम नहीं करेंगे, इसका फैसला वीडियो देखने वाले लोग करेंगे। जो लोग सारे ब्लू डायमंड रेड हॉर्स को देना चाहते हैं वे लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में आर ईड हॉर्स लिखें, और जो लोग सारे ब्लू डायमंड दादा को देना चाहते हैं वे लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में डाडा लिखें। ध्यान रहे आपका एक गलत फैसला सारे ब्लू डायमंड रेड हॉर्स को दिला सकता है।